दोस्तों, ये मेरी वीडियो कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं है। यह एक खास जानकारी के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। संविधान से जुड़ी जानकारी इसमें आपको मिलेंगी। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें भी सहायक होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप बेझिझक कह सकते हैं। मेरी कमियों को भी मुझे बता सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आर्टिकल 3 के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 3 राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है। आर्टिकल 3 के माध्यम से ही हम राज्यों के पुनर्गठन की बात करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि भारत सरकार कोई दूसरा राज्य बनाना चाहे तो बना सकती है, वो आर्टिकल 3 के माध्यम से। जैसे मान लिया इस समय हमारे पास 28 राज्य हैं, तो हम यदि सरकार चाहे तो संसद के माध्यम से 29वां राज्य बना सकती है। कौन बनाएगा? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 परमिट करती है संसद को। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 3 और क्या क्या कर सकता है? ये राज्यों के आकार को घटा सकता है, राज्यों के आकार को बढ़ा सकता है, यह राज्य की सीमा को कम या बड़ा कर सकता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये कौन करता है? ये आर्टिकल 3 करता है। तो आर्टिकल 3 हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अब कैसे कैसे करता है, कौन कौन से मतलब जो राज्य बने उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से कुछ हिस्सा काटकर उत्तरांचल बनाया। 2000 में बनाया। ये इसका नाम उत्तरांचल रखा। किसके माध्यम से रखा? आर्टिकल 3 से। आर्टिकल 3 ने ही उन्हें परमिट किया, सरकार को मतलब संसद को परमिट किया आर्टिकल 3 ने। और 2000 में उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तरांचल राज्य बनाया। और मैंने कहा कि ये नाम में भी परिवर्तन करता है। यदि इस राज्य का नाम परिवर्तित करना हो तो भी आर्टिकल 3 करता है। अब 2006 में क्या हुआ कि उत्तराखंड के लोगों ने जोर शोर से आवाज़ उठाई कि हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल ना होकर उत्तराखंड रखा जाए। तो फिर संसद बैठी, संसद ने फिर यही काम किया। संसद ने आर्टिकल 3 के माध्यम से उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया। और आज हम उत्तराखंड को देखते हैं। बड़ा ही सुंदर राज्य है, बड़ा ही वहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे मंदिर हैं। तो इस प्रकार आर्टिकल 3 राज्यों को बनाता है। अब आते हैं बिहार में। सन 2000 में ही बिहार राज्य के कुछ हिस्से को काटकर झारखंड राज्य बनाया। उसी तरह मध्य प्रदेश राज्य के कुछ हिस्सों को काटकर कौन सा राज्य बनाया? ये बनाया छत्तीसगढ़। अब हम कहते हैं कि ये राज्यों के अस्तित्व को खत्म भी कर सकता है। कैसे खत्म करेगा? अब 1956 की बात है। हैदराबाद नाम का एक राज्य हुआ करता था भारत में। हैदराबाद नाम का राज्य हुआ करता था। अब संसद ने क्या किया कि जो उसको तीन भाषाई आधार पर उसे विभाजित करके उसका अस्तित्व खत्म कर दिया। वो कुछ आंध्र प्रदेश में चले गए जो तेलुगु बोलने वाले थे। तेलुगु वाला हिस्सा था, संसद ने उसे आंध्र प्रदेश में शामिल कर दिया। कुछ जो हिस्सा था आपका मराठी, उसको अपने बॉम्बे में, उस समय बॉम्बे हुआ करता था, इस समय तो उसका नाम महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कर दिया। और तीसरा राज्य मैसूर, जो कन्नड़ बोलने वाले थे, वो उस हिस्से को
मैसूर में कर दिया, जो आज का कर्नाटक है। इस प्रकार आर्टिकल 3 ने एक राज्य के अस्तित्व को खत्म कर दिया और जो उसका हिस्सा था वो दूसरे राज्यों में शामिल कर दिया। अब हमने एक बात और भी कही थी कि ये राज्यों के नाम में परिवर्तन भी कर सकता है। एक मैंने आपको बताया उत्तरांचल की बात की कि जब 2000 में उत्तरांचल राज्य बना तो वहाँ की जनता ने ये आवाज़ उठाई कि भाई हमें उत्तरांचल नाम चाहिए, नहीं चाहिए हमें तो उत्तराखंड, हमारे प्रदेश का नाम उत्तराखंड रखा जाए। तो संसद ने आर्टिकल 3 के माध्यम से उसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया। ऐसे ही हम 2011 में चलते हैं। 2011 में उड़ीसा राज्य हुआ करता था। वहाँ की मांग पर संसद ने उसका नाम क्या रख दिया? ओडिशा रख दिया। ओडिशा। फ्रेंड्स, आर्टिकल 3 काम कैसे करता है? इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कैबिनेट के अंदर, और उस कैबिनेट के प्रस्ताव को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति को भेजा जाता है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस प्रस्ताव को उस राज्य को भेजते हैं जो राज्य उससे प्रभावित हो रहा है। अब वहाँ की जो विधानसभा बैठती है वो उस प्रस्ताव के विरोध में बात करे या पक्ष में बात करे, आर्टिकल 3 पर या राष्ट्रपति पर या संसद पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह अपना काम करती है। और दूसरी तरफ जब वहाँ से सहमति या असहमति की बात आ जाती है तो संसद उस प्रस्ताव को लेकर बैठती है और सामान्य बहुमत से उसे पास कर देती है। और उधर संसद इसको अपने सदन में बैठकर उसके लिए प्रस्ताव पारित करती है बहुमत के आधार पर, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके उसका नाम बदल देते हैं, क्षेत्र बदल देते हैं, अस्तित्व खत्म कर देते हैं आर्टिकल 3 के माध्यम से। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।